वृषभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आपके ऊपर अपनी जान छिड़कता है यह एक इंसान। यह आपके आसपास ही है, आपसे बेहद प्रेम करता है और केवल इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म से यह आपके साथ है। दिन रात यह आपके सुख के बारे में सोचता है, आपकी खुशी के लिए यह कुछ भी करने को तैयार है। कह सकते हैं कि एक इशारे पर यह आपके लिए मरने मिटने को भी तैयार है। परंतु भाग्य की ऐसी विडंबना है कि अब तक ना तो आपने इसे पहचान पाया है और ना ही आपको इसके प्रेम की कोई भनक तक लगी है। एक बात और हम आपको बता दें कि इस नए वर्ष में चाहे कोई आपको कितना ही बड़ा धोखा दे दे, चाहे आपका कोई कितना ही शोषण क्यों न करे, लेकिन यह एक इंसान ना तो कभी भी आपका साथ छोड़ेगा और ना ही कभी भी आपको धोखा देगा। कह सकते हैं कि आज के इस मतलब भरी दुनिया में जहां लोग एक दूसरे का अपने मतलब के लिए दुरुपयोग करते हैं, तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका मतलब सिद्ध नहीं हो जाता। जहां एक बार मतलब सिद्ध हुआ, लोग मुड़कर पीछे भी नहीं देखते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मतलब भरे इस संसार में यह एक इंसान आपका सच्चा साथी है और यह आपका जीवन के आखिरी क्षण तक साथ निभाएगा। जी हाँ बंधुओं, लेकिन इसके बारे में अब तक आपको खबर ही नहीं है। कारण इसका यह है कि इस संसार में अपनों के द्वारा ही आपको इतना ठगा गया है, इतना छला गया है कि आप अब रिश्ते नातों पर से भरोसा खो चुके हैं। आपको अपनों में और परायों में अब भेद ही समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने अपना बनकर आपको इतनी बार धोखा दिया है, इतना दुरुपयोग किया है कि अब आपका हर रिश्ते नाते से विश्वास उठ गया है। आपको अब समझ ही नहीं आता कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, कौन आपसे अपना मतलब सीधा कर रहा है और कौन सचमुच में आपसे जुड़ा हुआ है। अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार यह विचार करिए कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में आपकी आंखें खुलने वाली हैं। एक ऐसे इंसान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके साथ है, आपके आसपास है, आपके अपनों में ही शामिल है, लेकिन आपने कभी उसकी कद्र नहीं की है। हमेशा उसकी नाकदरी करते हुए कभी कभी तो उसके दिल को भी दुखा दिया है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए हैं। आपने कभी कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार भी कर दिया है, लेकिन उसने कभी आपसे शिकायत नहीं की है। चुपचाप कोने में जाकर रोकर अपने आंसू पोंछकर फिर हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपके सामने आया है। लेकिन अब समय आ गया है जब आप उस इंसान के बारे में सब कुछ जाने, उसे पहचाने, क्योंकि बंधुओं वह आपकी किस्मत का सितारा है। एक बात यहां पर हम आपको बता दें कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने भाग्यशाली होते हैं हमारे लिए कि जब तक वे हमारे साथ रहते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारी तरफ आती तो अवश्य है, परंतु हमें छूकर वापस चली जाती है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, क्योंकि ऐसे लोगों की सकारात्मक ऊर्जा हमें सुरक्षित करती रहती है। इस बात के प्रमाण जो हम आपको कह रहे हैं शास्त्रों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे सत्यवान और सावित्री की कहानी आपने सुनी ही होगी, जिसमें सत्यवान के प्राण जाने के बाद भी सावित्री उसके प्राणों की रक्षा करती हैं, यमराज से उसके प्राण वापस लेकर आ जाती हैं। शंखचूड़ और वृंदा की कहानी भी आपने सुनी होगी, जिसमें कि वृंदा के सतीत्व की वजह से, उसके साथ होने की वजह से शंखचूड़ का वध भोले बाबा भी नहीं कर पा रहे थे। अब यह शंखचूड़ की शक्ति नहीं थी, वृंदा की आत्मशक्ति थी जो शंखचूड़ की रक्षा कर रही थी। इसी प्रकार सत्यवान की रक्षा सावित्री की सकारात्मक ऊर्जा कर रही थी। ऐसा ही यह एक इंसान है जो आपकी हर समय रक्षा करता चला आ रहा है। इस इंसान की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ऐसे ऐसे नकारात्मक वातावरण में आपकी रक्षा करती है जिसमें कि आपको लगता है कि आप बाल बाल ही बच गए हैं। कभी किसी दुर्घटना में आप बाल बाल बच जाते हैं, कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान होते होते बच जाता है, कभी कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट पहुंचा सकती थी, वह घटना होते होते रुक जाती है। आप कहते हैं कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद है, लेकिन बंधु भगवान का तो है ही, क्योंकि भगवान ने ही तो आपके आसपास का वातावरण रचा बसा है। आपके आसपास ऐसे लोगों को भेजा है जिनकी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपकी सुरक्षा होती है।
तो वह जो आपकी रक्षा हो रही है वह इसी इंसान की वजह से होती चली आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जो आपके आसपास है और आपने अब तक उसको पहचान ही नहीं पाया, और वह आपके साथ इतना सब कुछ कर रहा है, इतना अच्छा है, तो अब तक आपकी नजरों से, आपके विचारों से वह कैसे बच गया। जी हाँ बंधु, ये प्रश्न आपके मन में आ चुका है। और कुछ तो ऐसे भी हैं आप में से जो हमारी इन बातों को हल्के में ले रहे हैं, मजाक भी समझ रहे हैं। लेकिन बंधु, हम आपको बता दें कि हम कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहते हैं और हल्की बातें करना हमारी आदत नहीं है। हम जो भी बातें बोलते हैं वे माता रानी के आदेश से, उनके ही अनुभूतियां और अनुमोदन के आधार पर बोलते हैं। इसलिए हमारी बातों को हल्के में लेने की कोशिश मत करना, वरना आप सचमुच में बहुत कुछ आज मिस कर देंगे अपने हाथों से। तो बस आपको आज के इस कार्यक्रम को देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में उस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसकी राशि, उसका नाम और उसका आपसे क्या रिश्ता है यह भी बताएंगे। इसी के साथ साथ बंधु, अगले 2 दिनों तक आपको बहुत अधिक सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और इसका कारण यह है कि आपके जीवन में एक ऐसी भयंकर घटना घटने वाली है जो आपके सारे जीवन को बदल कर रख देगी। जी हाँ बंधुओं, हम इस एक घटना के बारे में भी आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाले हैं। कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है और किस तरह से आपको संभल कर रहना है, यह भी आपको पूरी तरह से समझाएंगे। याद रखना बंधुओं कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं, जो भी जानकारी और ज्ञान देते हैं, वह पूरे विस्तार के साथ देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, कह सकते हैं कि प्राणवायु के समान है, जो आपके जीवन में एक नई जान फूंक देगा। और सबसे खास बात बंधुओं कि हमने इस कार्यक्रम को बहुत मेहनत से, बहुत ही गहराई से ज्योतिषीय आकलन करने के बाद बनाया है। माता रानी का आदेश और अनुभूतियां तो हैं ही। तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी आपका जीवन खुशियों से भरेगा और हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माता रानी को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। 1 बार नहीं 3 बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी और आने वाला आपका समय बेहद खुशियों भरा होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, धाम से जुड़िए, महामाई के परिवार के सदस्य बन जाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूँ। जब आप ऐसा लिखेंगे और हम आपके इस लिखे हुए को देखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कुछ नए बालक महामाई के परिवार में जोड़ दिए हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हम भी महामाई के परिवार के हिस्से हैं। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब सारी बातों को ध्यान से सुनिए। बंधुओं, गुरुजी एक बात बताओ, आप कहते हो वीडियो में कुंडली का विश्लेषण करवाओ, क्या कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है? हाँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखो, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लेकर जाते हैं और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर हमें दवाइयां देता है और वे दवाइयां जब हम खाते हैं तो हमें आराम भी मिलता है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बजाय इसके कि हम ऐसे ही अंदाजे से दवाइयां लेते रहें, खाते रहें, कभी ठीक होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी रिएक्शन भी हो सकता है। आपकी कुंडली जो है वह आपकी रिपोर्ट है, आपका एक्सरे है कि आपके जीवन में कहाँ कष्ट है, कौन सी ग्रहों की दशाएं हैं जो आपको रोक रही हैं, परेशानी आपके जीवन में पैदा कर रही हैं। कोई दोष तो नहीं है, जैसे पितृ दोष होता है, ग्रहों से, अलग अलग ग्रहों से जनित होता है। कोई अनिष्ट ग्रह योग तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं है। तो ये आपकी रिपोर्ट है। अगर आप अपनी रिपोर्ट दिखा देंगे तो आपको सटीक समाधान मिलेंगे, समस्याओं का सही कारण पता चलेगा और जीवन में खुशहाली आएगी। नहीं दिखाएंगे तो अंदाजे से दवाइयां लेते रहिए, ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। बंधुओं, आप तो यह जानते ही हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और इस बदलती चाल के अनुसार जीवन में कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक परिणाम जातक को प्राप्त होते रहते हैं। इसी क्रम में आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से हो रही है कि आपको 3 प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। अब वह नुकसान किस प्रकार से होगा, जरा इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहला नुकसान आपका धन का नुकसान होगा। धन का नुकसान कुछ इस प्रकार से होगा कि आप 2 तरह से अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। पहला कि आपसे कोई मदद मांगने के लिए आएगा, उधार पैसे मांगेगा और आप इंसानियत दिखाते हुए दया में, भाव में आकर उसकी मदद कर बैठेंगे और अपनी जमा पूंजी, अपनी रकम, अपनी बचत उसके हाथों में सौंप देंगे और फिर वह
उस पैसे का उपयोग कर लेगा, लेकिन आप कुछ समय पर पैसा वापस नहीं करेगा, यानी कि आपका पैसा आपके हाथों से निकल जाएगा और फंस जाएगा। दूसरी तरह से आप अपने पैसे को कुछ इस प्रकार से बर्बाद करेंगे कि या तो आप भावनाओं में बहकर कुछ फिजूल खर्ची कर बैठेंगे, जोश में आकर कुछ ऐसा सामान खरीद लेंगे जिसकी आपको सचमुच में कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आपका पैसा चला जाएगा, फंस जाएगा। फिर बाद में आप विचार जरूर करेंगे कि आखिर हमने यह सामान खरीद ही क्यों लिया, हमें तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम तो इतना ज्यादा इसका प्रयोग भी नहीं करते हैं। पैसा भी चला गया, मन में पछतावा होगा। दूसरा नुकसान होगा कि आप किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि अगले 2 दिनों के लिए आपके जीवन में दुर्घटना के योग बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको केवल अपना वाहन चलाना है, किसी दूसरे का वाहन नहीं चलाना है। पूरी सावधानी के साथ वाहन चलाना है और अगर हो सके तो वाहन चलाने को आप टाल ही दें। अगले 2 दिनों के लिए हम आपसे कहते हैं कि आप सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। याद रखना बंधुओं के ग्रहों के योग भले ही नकारात्मक होते हैं, परंतु इंसान यदि चाहे पूर्ण सतर्कता के साथ, सावधानियों के साथ यदि वह चलता है तो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव उसे केवल छू कर चले जाते हैं, उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की शक्तियां भी तो हैं आपकी मदद करने के लिए, परंतु इसके लिए आपको खुद मन में जागृति लानी पड़ेगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानता है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं बंधुओं कि अगले 2 दिनों के लिए आपको वाहन बहुत संभल कर चलाना है। तीसरा नुकसान होगा आपका किसी के साथ झगड़ा, विवाद या मनमुटाव हो सकता है, या फिर आप मन में किसी रिश्ते की वजह से बहुत अधिक दुखी हो सकते हैं। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करता है, भावनाओं को प्रभावित करता है, धन को प्रभावित करता है, और जब यह नकारात्मक हो जाता है तो यह आपके मन को पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। और एक इंसान को कष्ट कहां से पहुंचता है? उसकी भावनाओं से। जब वह दुखी होता है भावनाओं की वजह से होता है। कोई कुछ कह देता है, रिश्ते में खटास आ जाती है, थोड़ी बहुत खींचतान कहा सुनी हो जाती है, गलत बातें सुनने को मिल जाती हैं तो मन दुखी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। आपका मन दुखी हो सकता है, या फिर आप भावनाओं में आवेश में आकर किसी से झगड़ा कर सकते हैं, कुछ कह सुन सकते हैं जिसकी वजह से आपका चैन और सुकून खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले 2 दिनों में आपको बिल्कुल शांत रहना है, काम की ही बातें बोलनी है, चाहे अपना हो या पराया हो, किसी से भी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी है। और आप देखेंगे कि जब आप किसी से बात करेंगे तो अचानक से वातावरण बदलने लगेगा, बात में गर्मा गर्मी शुरू हो जाएगी और ऐसी बातें कही जाने लगेंगी जिनसे कि तनाव बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा आपके अंदर। ऐसी स्थिति इसी वजह से बनेगी क्योंकि ग्रहों की स्थितियां हैं जो आपको नकारात्मकता की ओर ढकेलेंगी। तो अच्छी भली बातें चल रही होंगी और अचानक से कुछ ऐसी बातें चल जाएंगी जिससे वातावरण नकारात्मक होने लगेगा और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप किसी से भी बात करें, सावधानी से करें, जरूरत भर की बातें करें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें, और किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बिल्कुल भी किसी से कोई बात ना करें, और किसी के व्यक्तिगत जीवन में किसी भी प्रकार का दखल भी नहीं दें। बस इतनी सी बातें हमें आपसे कहनी है। यदि आप ये 3 काम कर पाते हैं, मतलब कि अपने पैसे को बचा कर रख पाते हैं, भावनाओं में बहकर किसी को पैसा मत देना। पैसा एक ऐसी चीज है जिसे लेने के लिए लोग तरह तरह के दिखावे और ढोंग रचते हैं। आप जैसे सीधे और सरल स्वभाव के इंसान को ठगने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए तरह तरह की भावनाओं के जाल बिछाते हैं। आप फंस जाते हैं और अपना पैसा दे बैठते हैं। पहले भी आपके साथ कई बार ऐसा हो चुका है, यह कोई नई घटना नहीं है, लेकिन इस बार हम आपको पहले ही सतर्क कर दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। अगर एक बार आपका पैसा आपके हाथों से निकल गया, किसी और को आपने दे दिया, तो वह समय पर तो वापस करेगा ही नहीं, अच्छी और प्यार भरी बातों से तो आपको वापस ही नहीं करेगा। विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तब कहीं जाकर आपका पैसा मिलेगा। जिस रिश्ते को बचाने के लिए आप पैसा देंगे वह रिश्ता ही नहीं बचेगा, तो फिर क्या हुआ आपकी मेहनत का, आपके पैसे का। याद रखना कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है, संस्कृत में एक श्लोक है, पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम।
मतलब कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और किसी और के हाथों में चला गया धन कभी भी समय पर काम नहीं आता है। इसलिए सावधान रहना है, अपने पैसे को दबा कर रखना है, छिपा कर रखना है और सेहत का ख्याल रखें, किसी से झगड़ा ना हो इस बात का ख्याल रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। ये 3 बातें आप कर पाते हैं तो आने वाले 2 दिन की विपत्ति, नकारात्मकता आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह भविष्यवाणी हमने आपको कर दी है और ये घटनाएं आपके जीवन में निश्चित तौर पर घटेंगी। लिख कर रख लीजिए ये बात आप। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक इंसान के विषय में। बंधुओं, एक कहानी को ध्यान से समझिए, यह आपको बहुत कुछ बताएगी और आपकी ही कहानी है। एक बार की बात है कि एक घड़ा होता है, कुम्हार ने उसे बड़े प्रेम से बनाया, लेकिन वह घड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। कुम्हार को अब अपना काम शुरू करना था। उस घड़े को जब तक वह सीधा नहीं कर देगा, गोल नहीं कर देगा, चमकदार नहीं बना देगा, तब तक वह रुकेगा नहीं। तो वह एक छोटा सा हथौड़ा लकड़ी का उठाएगा और उस घड़े को ठोकना पीटना शुरू करेगा और उस घड़े के अंदर हाथ भी लगा लेगा ताकि वह टूटे ना। अब कुम्हार की नजर से देखा जाए तो वह अपना काम कर रहा है, क्योंकि वह उस घड़े को सुंदर बनाना चाहता है, उसकी कीमत बढ़ाना चाहता है, उसके होने का जो उद्देश्य है उसे पूर्ण करना चाहता है। लेकिन घड़े की नजर से यह देखा जाए तो यह बहुत ही कष्टदायक है। घड़े को लगेगा कि यह कुम्हार कितना दुष्ट है, यह हर वक्त मुझे पीटता रहता है, हर समय मुझे दुख देने के लिए चला आता है। तो अब घड़े को अगर ज्ञान अधिक नहीं होगा तो वह उस कुम्हार से दुश्मनी मान लेगा और शत्रुता बस उस कुम्हार के दिल को दुखा सकता है। कुछ ऐसी बातें कह सकता है जो उस कुम्हार को अच्छी नहीं लगेंगी। फिर भी वह कुम्हार उस घड़े से प्रेम करता है तो वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वह अपना काम करता रहेगा। अब ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसान होता है जो कुम्हार की तरह अपना काम कर रहा है, हमारी कमियों को दूर कर रहा है, चुन चुनकर हमारे बारे में ऐसी बातें हमें बताता है जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। कभी कोई बात कि तुम फिजूल खर्ची बहुत करते हो, अपने पैसे को संभाल कर क्यों नहीं रखते हो, तुम उस इंसान से बात क्यों करते हो, उसके साथ क्यों रहते हो, वह अच्छा इंसान नहीं है। तुम्हें इस तरह से अपना पैसा किसी व्यापार में नहीं लगाना है। इस इंसान की बात मत सुनो, इसकी बात सुनने से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इस गाड़ी को मत खरीदो, गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं है, अभी पुरानी गाड़ी को ही चलाते रहो, अपनी नौकरी पर ध्यान दो, इधर उधर टाइम पास मत करो। इस तरीके की बातें जब कोई आपसे बोलता है तो कुछ समय के लिए आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि यह हर वक्त टोका टाकी क्यों करता रहता है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्यों मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, मुझे सुख से, चैन से, आजादी से जीने नहीं दे रहा है। बिल्कुल उस घड़े के जैसा भाव है, लेकिन कुम्हार उस घड़े से सच्चा प्रेम करता है, उसे चमकाना चाहता है और उसकी कीमत बढ़ाना चाहता है, इसलिए लगातार अपना काम करता रहेगा। ठीक इसी प्रकार आपका वह अपना जो आपकी कीमत बढ़ाना चाहता है, आपके लाख बुरा कहने के बाद भी वह आपके साथ रहेगा, आपकी कमियां निकालता रहेगा। जरा गौर करके देखिए कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो सचमुच में आपकी कमियां निकालते रहते हैं, बार बार आपको टोकते रहते हैं। आप चाहे उन्हें कैसी भी बात बताइए, यदि वह अच्छी है तो वे हंस देंगे, यदि उस बात में कोई कमी है, गलती है, तो उस कमी और गलती को भी निकाल कर बता देंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि लो, हमने तो इसे इतनी अच्छी बात बताई और यह अभी भी खुश नहीं है, शायद यह मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए यह ऐसा व्यवहार करता है। कभी कभी तो आप यह भी सोच सकते हैं कि यह मुझसे जलता है, इसलिए मेरी किसी खुशी में खुश नहीं होता। लेकिन बंधुओं, एक अच्छे मित्र, एक अच्छे रिश्तेदार और साथी की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह 1% की भी दिखावेबाजी नहीं करता है। वह आपको हमेशा सच्चाई के धरातल पर रखता है, आपके पैर हवा में उठने नहीं देता है। बंधुओं, हम जो बातें आपको बता रहे हैं ये बहुत गहरी बातें हैं और वास्तविक बातें हैं। इन बातों के बारे में जरा विचार करके देखना, अपने दिल पर हाथ रखकर देखना कि ऐसे लोग आपके आसपास हैं। जब ऐसा व्यवहार आप देखते हैं तो आप उनके साथ क्या करते हैं। असल में ये हमारे सच्चे प्रेमी हैं, हमारे चाहने वाले हैं। इनसे हमें बहुत प्रेम करना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए। वो एक हमने दोहा पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये हमारे वो निंदक हैं जिन्हें हमें अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी खोट चुन चुन कर निकाल रही हैं। ये हमारे प्रेमी हैं बंधुओं। लेकिन हम
बार बार की टोका टाकी से चिढ़ जाते हैं और इनमें ही खोट निकालने लगते हैं और इनसे दूरी बना लेते हैं। बंधुओं, एक बहुत ही शानदार सुंदर सी कहावत है, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा इस कहावत को सुनकर। यह कहावत बहुत बड़ी सीख है। कहावत कुछ इस प्रकार है कि यदि आपको एक अच्छी किताब मिल जाती है तो वह आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाती है। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए मैन। यह इंग्लिश की कहावत है। इसका हिंदी रूपांतरण यह है कि एक किताब किसी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन यदि किसी को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, एक साथी मिल जाता है, रिश्तेदार मिल जाता है, तो वह पूरा पुस्तकालय होता है। कितनी बड़ी बात है बंधु, रिश्ते की कीमत कितनी अधिक आगे गई है कि पूरे पुस्तकालय के समान उसे मान लिया गया है, क्योंकि वह जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। किताब तो जब आपने पूरी पढ़ ली उसका ज्ञान समाप्त हो जाएगा, कुछ समय के बाद वह पुरानी हो जाएगी। परंतु जो हमारे प्रेमी हैं, हमारे अपने हैं, ऐसे रिश्ते कभी पुराने नहीं होते हैं, हर वक्त नए रहते हैं। जरूरत है हमें इन्हें पहचानने की। तो बंधुओं, हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि इस नए वर्ष में आप अपने ऐसे प्रेमियों को पहचान लें। हम आपको कुछ नामाक्षर बताने जा रहे हैं। हमारे ज्योतिषीय आकलन के आधार पर इसी नाम के व्यक्ति आपके आसपास हैं जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और आपको दुखी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में गलत विचार रखते हैं, उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आ नाम के व्यक्ति, अंग्रेजी में ए। ऐसे व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके आसपास हैं। जरा विचार करके देखना। हमने शत्रुओं के बारे में आपको कई बार बताया है, आज हम आपके प्रेमियों के बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार बंधुओं, सा नाम के व्यक्ति, सा नाम का व्यक्ति आपके आसपास है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपका सच्चा प्रेमी है, आपको उसे पहचानना है। अब हो सकता है कि आपके प्रारब्ध, आपके पुण्य प्रताप और पुरखों के आशीर्वाद के आधार पर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों, या फिर हो सकता है कि ना भी हों, क्योंकि एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो सबके जीवन में एक जैसी परिस्थितियां तो नहीं होंगी, यह तो आप भी समझते हैं। लोगों के अपने अपने प्रारब्ध हैं, पुण्य प्रताप हैं, जिनके आधार पर जीवन में नियम बदलते रहते हैं, उपलब्धियां बदलती रहती हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो सामान्य तौर पर जीवन जी रहे हैं, चल रहे हैं और अपने पुण्य पाप का सही हिसाब किताब रखते हैं, यानी कि भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, गलत कार्य नहीं करते हैं, घूसखोरी, ब्याज का व्यापार, दूसरों का शोषण नहीं करते हैं, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और मांस भक्षण आदि नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में इन्हीं दो नाम के व्यक्ति हैं। इन्हें आपको बस ढूंढना है और इनके साथ रहना है। ये आपके सच्चे मार्गदर्शक हैं, आपके प्रेमी हैं, और आपको इस नए वर्ष में इन लोगों की मदद से बहुत बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न आपके उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि कुंडली का आकलन आपको कराना है तो वीडियो में हमने नंबर दे दिया है, इस नंबर पर आप फोन करके पूछ सकते हैं। डिटेल अपनी दे दें, छोटी सी दक्षिणा माता रानी के महामाई के चरणों में अर्पित की जाएगी और आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हम स्वयं करके आपको देंगे। आपके जीवन की बाधाओं का कारण बताएंगे और आपकी कुंडली के अनुसार आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय भी देंगे। तो बस इसी के साथ साथ कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।